नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। सुरों की देवी लता मंगेशकर, हिंदुस्तान की सबसे सुरीली आवाज, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद ही एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। उनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर के बहुत से शिष्य थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने पापा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया, ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची ये बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा कि मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे एक ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उस दिन से ही घर में लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। बहुत छोटी उम्र में ही लता जी ने अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक मर्तबा हुआ यूं कि एक नाटक चल रहा था और उसमें नाटक का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया, तो दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्ही सी लता ने जाकर कहा कि पापा कोई बात नहीं कि वो नहीं आया तो, अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा, कहाँ तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पर तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा, बाबा देखना मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दे, कोई चारा भी नहीं है, वो अभिनेता और गायक अभी तक आया तो नहीं है। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वंस मोर आया। लता जी की आवाज ने फिल्म जगत में बहुत धूम मचाई, पर इस मुकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस समय समझ नहीं पाई कि उसके बाबा बहुत जल्दी जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार निभाना शुरू कर दिया। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम किया करती थी। वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें, और एक मर्तबा वो शूटिंग से लौटी और घर आकर फुट फुट के रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर ही है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। पर जब उनकी माँ ने पूछा कि वो रोई क्यों, तो वो कहने लगी कि ये बनावट उनसे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने उनकी बात सुनी भी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली थी, पर फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें काम आसानी से नहीं मिला। मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री ने इनकी आवाज को सुनकर ये कहा गया था कि इनकी आवाज इतनी पतली है कि ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने यह बात साबित करने का बेड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में, कहीं से बड़े ब्रेक भी दिलाए और ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाज इसकी आवाज के सामने फीकी रहेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, बेहतरीन संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर एक लौती ऐसी गायिका रही जिन्होंने कहा कि गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में आना चाहिए, और उन्हें रॉयल्टी मिली भी। हालांकि प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा था, लता मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवाई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी है। जी, इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनकर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाह रही थी।
इसीलिए इन्होंने अपने शुभ चिंतनों की जीत पर अपना नाम बदला और संगीत भी दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुना और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को बुलाया जा रहा था और वो वहां मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रहा था। जाहिर सी बात थी कि वो लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वो ही लता है और वही आनंद घन भी, पर लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा और इस तरह से लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा। ये बात भी आगे जाकर पता चली जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी। तब इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि कोई आपको धीमा जहर दे रहा था और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। पर इनके बीमार पड़ते ही वो रसोइया भाग गया। अवार्ड्स के मामले में लता जी ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहां तक फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात आती है तो लता मंगेशकर जी ने फैसला किया था कि अब नए गायक गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए एक वक्त के बाद इन्होंने अवार्ड्स लेने से इनकार कर दिया था। जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ तो बहुत से सैनिक शहीद हुए। तब लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज में गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसे सुन तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर एकलौती ऐसी गायिका है जो गाने के शब्द सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती है। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजलें रहे या रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। पर आज के दिन 6 फरवरी को लता जी का निधन हो गया है। वो 92 ईयर्स की थी और वो बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। रविवार को देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन का समाचार सुनते ही पूरा देश शोकाकुल हो गया। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। लता दीदी के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। लता मंगेशकर ने रविवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर को कोविड और निमोनिया डिटेक्ट हुआ था और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनका इलाज कर रही थी। 92 की उम्र में लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और दिया मिर्जा जैसे सेलेब्स ने ट्वीट करके शोक जताया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार। मिली जानकारी के अनुसार सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लगभग 12:30 बजे उनके आवास पर ले जाया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता मंगेशकर के निधन पर पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर छाई हुई है। यहाँ के दिग्गज नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि स्वर्ग साम्राज्ञी परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से अंतर्मन दुख, पीड़ा और शोक से व्यथित है। देश ही नहीं समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत दिए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। उन्होंने आगे लिखा कि आपका जीवन हिंदी फिल्म जगत के साथ ही भारतीय संगीत की ऐसी अद्भुत यात्रा रही जिसने कई पीढ़ियों को मानवीय संवेदनाओं को जीवंत करते गीत संगीत से जोड़ा। फिल्म जगत के उद्भव से अत्याधुनिक युग में प्रवेश करने तक दीदी सहयोगी से संरक्षक तक की भूमिका में रही। आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।
2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। देश की सबसे लोकप्रिय संगीतकार लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। क्षणातून आपण दुःखित होतोच, पण जी पोकळी निर्माण होते ती पोकळी भरून काढण्यास साठवून कुणाकडे पाहावं तर समोर कोणीच दिसत नाही. पण दिसतो तो अस्मिता दाखवणारा एकच सरलतेचा सूर आणि सत्य सुरातून ही चिरंतन प्रेरणा अशीच कायम राहील. याच काळजी आपल्याला ही शासकीय इतमामात या ठिकाणी स्वरचंद्रिका स्वरलता गानकोकिळा गानसम्राज्ञी लता दीदींना आपण आता वैदिक पद्धतीनं या अंतिम विधीला आमिर खान भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अन्य सर्व मंत्री करने के लिए उन्हें माला जो अर्पित करते हैं वो अर्पण करने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब